हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज के इस वीडियो में क्या करेंगे, आज हम मिड पॉइंट थ्योरम्स को समझेंगे सिर्फ और सिर्फ। 8.1 एक्सरसाइज को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी 8.2 वो बेस्ड रहेगी मिड पॉइंट थ्योरम पर। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमारा सिलेबस में नहीं है, वो इस साल के लिए डिलीट हो चुका है टॉपिक आपका, तो उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे उनको भी हम नहीं करेंगे 8.2 में से। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो हमारी रहेगी थ्योरम आपकी 8.9 आपकी बुक में दी गई है, इसको हम मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो क्या हमारे पास और क्या हमने करना है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। क्या का है, एक ट्रायंगल हमें दी गई है और उसकी किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए। अगर हम ट्रायंगल को लें इस प्रकार से ABC और मान लेते हैं E और F क्या है, मिड पॉइंट है AB और AC के। ये कहा गया कि मिड पॉइंट्स कोई भी दो साइड के उनको ज्वाइन किया जाए तो क्या रहेगी, इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये थर्ड के पैरेलल रहेगी, यानी कि EF BC के पैरेलल प्रूव करनी है। एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड, और इसके हाफ रहेगी, तो ये हमने प्रूव करना है इसमें। चलिए तो हमें जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं एक बार। इन ट्रायंगल ABC E एंड F आर mid points of sides AB and AC respectively। तो ये इनके मिड पॉइंट हमें दिए गए हैं। क्या प्रूव करना पहले वो लिख लेते हैं और उसके बाद फिर समझेंगे इसको अच्छे से, इस थ्योरम को। तो क्या हमें प्रूव करना है, एक तो एक आगे थर्ड के पैरेलल ज्वाइन किया जाए, यानी कि EF जो है पैरेलल होगी किसके, BC के, एंड EF जो रहेगी वो क्या होगी, हाफ ऑफ BC रहेगी। तो ये दो हमने बातें यहाँ पर प्रूव करनी है। अब बिना कंस्ट्रक्शन के इसको हम नहीं कर सकते प्रूव, एक कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ी। क्या करेंगे, AB जो हमारी साइड है, AB के पैरेलल लाइन C से ड्रा करेंगे। चलिए कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी, ड्रा। अब से लाइनों को नाम रख लेते हैं, इसको इसके पैरेलल लेंगे यहां से, इस C पॉइंट से, और इसको प्रोड्यूस करेंगे आगे। थोड़ा पैरेलल ले इसके, इसको कोई भी नाम रख लें, E रख लेते हैं। E तो ऑलरेडी हमारे पास EF, तो P ले लेते हैं यहां पर, ठीक है। ड्रा CP या PE पैरेलल टू AB थ्रो पॉइंट C। पॉइंट C से AB के पैरेलल लाइन ड्रा की गई है। एंड प्रोड्यूस या एक्सटेंड EF टू पॉइंट। अब इसको हम प्रोड्यूस करेंगे, इसको D मान लेते हैं, D एट PC। यहाँ लिखने में थोड़ा बहुत चेंज आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बस ये ध्यान रखें हमने AB के पहले एक लाइन PC ड्रा की है। जब मैंने EF को प्रोड्यूस किया तो PC को D पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब बात आती है कि हमने ये तो समझ लिया कि क्या हमें करना है, कंस्ट्रक्शन भी हमने कर लिया, कैसे करेंगे। इन दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, पहले समझ लें एक बार और इसको। AEF और FDC को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, कैसे करेंगे, क्योंकि F हमारे पास मिड पॉइंट दिया है। अगर F मिड पॉइंट है तो AF इक्वल रहेगी FC के, और ये हमारा हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल रहेगा। एक हम लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्यों, क्योंकि हमने AB को PC के पैरेलल ड्रा किया है, पैरेलल है, तो जो एंगल A यहाँ पर रहेगा वो इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है।
तो एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल हमारी हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट। इससे फायदा क्या होगा, जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे, ए ई इक्वल टू डी सी के हो जाएगी और ई एफ इक्वल टू एफ डी के मिल जाएगी हमें। तो ये करते पहले, चलिए उसके बाद समझते इसको आगे। प्रूफ इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल एफ डी सी या सी एफ डी, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब क्या क्या हमारे पास है उसको लिखें। अब ए ई इक्वल टू एफ सी के रहेगा, क्यों? बिकॉज एफ इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका है? ऑफ ए सी, क्योंकि ए सी का मिड पॉइंट है तो इक्वल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। एंगल, अब जो एफ रहेगा हमारे पास ए एफ, अब क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बनते हैं दो बनेंगे तो हम इसको खाली एफ नहीं लिख सकते, तो ए एफ ई इज इक्वल टू डी एफ सी, ये आप करेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। चलिए एक हम लेंगे अल्टरनेट एंगल, एंगल ए, और यहाँ पर इसको अब हम लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं इसको 1 या 2 लिख लेता हूँ, इसको 1 लिख लें, ऐसे लिख लें, आसान रहेगा लिखने में। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आप करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों होंगे? हम AC को ट्रांसवर्सल लाइन लेंगे, क्योंकि AB PC के पैरेलल है, तो ये आपकी बन जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन, तो दोनों आपके एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब हमें दो एंगल एक साइड मिल चुकी है, तो एंगल साइड एंगल यहां बन जाएगी यूजिंग ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ट्रायंगल अब ये हो जाएगी ट्रायंगल कौन सी? AEF, अगर मैं लिखता हूं इसको AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब ध्यान ये रखना है कौन सा किसके इक्वल रहेगा। F तो F के ही रहेगा, A आपका C के है, तो ये आपका CDF ये बन जाएगी। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आपके इक्वल हो जाएंगे। कौन से रहेंगे? ध्यान रखें, AE आपका इक्वल हो जाए किसके? AE इक्वल, देखिए यहां पर देखें AECD के रहेगा, जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं CD के, तो बाई CPCT ये हो जाएगा। और भी कुछ हो सकता है क्या? EF, इसका भी हमें यूज करना, क्योंकि FD के हो जाएगा, ये भी क्या होगा? बाई CPCT। चलिए अब इनको कोई नाम रख लेते हैं, हमें इन दो की जरूरत पड़ेगी, इनकी जरूरत नहीं, तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब यहां तक हमने समझ लिया, अब क्या करेंगे? अब मैं इस BEDC को प्रूव करूंगा पैरेललोग्राम। कैसे प्रूव करूंगा? देखिए, अब E क्योंकि ऑलरेडी मिड पॉइंट है, तो क्या रहेगा? AE इक्वल टू BE रहेगी। क्यों? बिकॉज E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि AB का मिड पॉइंट है तो ये इक्वल रहेंगे। और AE इक्वल टू CD के भी है, AE इक्वल टू BE के भी हो चुकी है। अब ये थर्ड हो जाए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, जब फर्स्ट और थर्ड कंपेयर करोगे वही फिर बात, वन थिंग विच इक्वल टू द सेम थिंग्स टू थिंग, तो आपके इक्वल रहेंगे। AECD के है, AE BE के है, तो यहां से CD इक्वल टू BE हो जाएगी। अब CD और BE इक्वल हो चुकी है, यानी कि ये इसके इक्वल आ चुकी है। AB PC के पैरेलल है तो BE भी पैरेलल रहेगी DC के। BE पैरेलल टू CD, क्यों? बिकॉज AB पैरेलल टू PC है। ध्यान रखें, जब ये पूरी लाइन पैरेलल रहेगी तो कोई पार्ट हम कहीं से भी उठा लें तो वो भी पैरेलल ही रहेगी। और अभी एक थ्योरम की थी हमने 8.8, अगर कोई एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो क्या बन जाएगी? देयरफॉर BCDE इज अ पैरेललोग्राम, तो हमारी क्या हो जाएगी? पैरेललोग्राम बन जाएगी। अब पैरेललोग्राम तो बन चुकी, फिर क्या करेंगे इसका?
पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल भी रहेंगे, पैरेलल भी। ये तो ऑलरेडी हमने प्रूव कर दी कि BECD के इक्वल भी पैरेलल, बची कौन साइड, BC और ED। तो BC इक्वल टू रहेगी ED के, एंड BC पैरेलल भी रहेगी ED के। यहां लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड हमेशा क्या रहेंगी, इक्वल और पैरेलल रहेंगी। अब क्या करें इसका, अब जब ED BC के पैरेलल है, हमारा एक पार्ट तो यहां से प्रूव हो जाएगा कि पैरेलल रहेगी, ये वाला तो ये पार्ट। जब ED पैरेलल है BC के तो EF भी पैरेलल रहेगी, EF पैरेलल टू BC। पहले बात ये प्रूव हो जाएगी। कैसे होगी, क्यों होगी, क्योंकि यहां पर लिख सकते हैं बिकॉज BC पैरेलल टू है किसके, ED के। BC पूरी पैरेलल है तो कोई पार्ट कहीं से भी ले आपका पैरेलल ही रहेगा। अब बात आती है कि कैसे प्रूव करें कि EF हाफ ऑफ BC रहेगी। अब हमने जो यहाँ पर ये सेकंड जो इक्वेशन यहाँ पर यूज की है, इसका यही यूज होगा। अब देखिए, अब EF FD के इक्वल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, इधर कर ले सॉल्व इसके ऊपर। देखिए ये हम समझ चुके हैं, अगर आपको जरूरत हो तो रिवाइज करके इसको देख सकते, रिपीट करके। अब मैं इसको लेके चलता हूँ ED को, ED को मैं ब्रेक डाउन करूँ तो EF प्लस FD मैं इसको लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। हम इसको ब्रेक डाउन कर दिया है क्योंकि E कंसाइड के बीच में लाई करता है, इसको EF प्लस FD लिख सकते हैं। और EF FD के इक्वल है, EF FD के इक्वल है, तो मैं चेंज किसको करूंगा, मुझे क्या चाहिए, ध्यान रखें ED इक्वल टू, मुझे EF चाहिए तो मैं EF को EF रखूंगा और FD को भी मैं EF रख सकता हूं क्योंकि इक्वल है। तब क्या हो जाएगा 2EF। लेकिन इसका यूज क्या होगा, अब ये 2 अपॉन में आ जाएगा तो EF इक्वल टू हाफ ऑफ ED। लेकिन ये तो क्या, हमें तो कुछ और करना, हमें तो BC चाहिए, लेकिन BC तो ऑलरेडी इक्वल है किसके, देखिए BC इक्वल टू है ED के, तो हम यहां पर चेंज कर सकते हैं पर EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC। क्यों, बिकॉज BC इक्वल टू ED। हो गया प्रूफ, दोनों पार्ट आपके। तो ये हमारी रहेगी मिड पॉइंट थ्योरम, सिंपल सी आपकी। पहले अपने समझना क्या हमें दिया गया है, तो इस प्रकार से आपके पास आएगी प्रूव दैट, या तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड, या फिर प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम आपको दिया जाएगा। ये मोस्टली चांस आपके आने के। और कैसे करना, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करनी पड़ेगी हमें, तो ये आपकी रहेगी मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स इसमें नहीं आएगी इस टर्म में आपकी, वो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो चुका है, उस पर जो क्वेश्चन बनेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो रहेंगे वो भी नहीं आएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम हमने समझा है, इसको अच्छे से आपने करना प्रैक्टिस। तो आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद।